हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 491 से 500 क्वेश्चन तक के वीडियो को सोल्यूशन करेंगे इसको हम। चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 491 में चैनल पे जो भाई लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 491 में बोला गया, रेमी की कोई वस्तु निश्चित मूल्य से पर बेचकर 20% लाभ होता है। यदि वस्तु को 8% और अधिक पे बेची तो 30% लाभ होता है। यानी कि कहने का मतलब कि लाभ के यहाँ का मतलब है कि अगर मान के चलिए कोई वस्तु अगर 100 यूनिट में अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर 20 यूनिट में बेचता 20% लाभ तो 120 यूनिट होता। 8 रुपये अधिक पे बेचता तो 30 यानी 130% लाभ होता, यानी कि 130 हो जाता। बोला गया है कि अगर यहाँ पे देखें तो 8 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10 यूनिट लाभ हो रहा है जो 8 रुपया है, 8 रुपया। अब बोला गया है तो ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय क्या है, तो आप एक वस्तु का क्रय कहते हैं 100 यूनिट। तो 100 यूनिट लाना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से जब गुना करेंगे तो 10 से इधर भी गुना कर दीजिए, तो 10 से गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 80 रुपया, तो 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना तो 16 8 28 से 128 पे 1 जीरो यानी कि 1280 रुपये हो जाएगा। 1280 यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 492। शशि 500 रुपये की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना ही हानि होता है। यदि एक वस्तु को 16% लाभ पर, सॉरी 16% के 16 से 2/3% के हानि पर बेचे, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पे। यहाँ बोला है कि दर से दो वस्तु यानी कि प्रत्येक 5,000 में भाई बेचता है, तो यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि एसपी सेम है। तो एसपी सेम है तो यहाँ से देखिए, अगर पहला को बेचा 16 से, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। अगर मान के चलिए 6 में खरीदा तो एक कम में बेचा यानी 5 में बेचा। अब भाई साहब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो भाई ई कॉस्ट प्राइस है, ई सेलिंग प्राइस। अब दोनों का जब सेम है तो ई अगर 5 में अगर ई बेचेगा तभी तो सेलिंग प्राइस सेम है। तो भाई 1 यूनिट अगर हानि हुआ तो 1 यूनिट लाभ होगा। अब 1 यूनिट लाभ होगा तो भाई साहब अगर 1 यूनिट लाभ हुआ तो यहाँ पे 5 है तो कितना रखेंगे कि 1 यूनिट लाभ होगा, तो 1 यूनिट यानी 4 रखेंगे तब लाभ होगा। अब यहाँ से देखिए कि बोला है कि दूसरी वस्तुओं का लाभ, तो दूसरी वस्तुओं का लाभ कितना है, तो 1 यूनिट लाभ है कितना में, 1/4 में। 1/4 को बोलते हैं 25% भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 493। अमित अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद वस्तु को इतना में बेचता है। यदि कोई छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, 12% छूट देने के बाद इतना में बेचा, तो भाई साहब अगर 369.60 रुपया 60 पैसे में अगर बेचता है, 12% छूट देने 88 यूनिट में बेच रहा है। अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये अंकित मूल्य निकल गया। अब बोला है उसे कोई छूट ना दी होती तो 20% लाभ है, तो भाई इतना ही में अगर बेचता तो 20% लाभ है, यानी कि 120 का वैल्यू दिया गया है। अब पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट का दाम पूछ रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए काटे कैसे कैसे, 1 जीरो चल जाएगा तो 1 जीरो यहाँ आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 8 88 और 11 33, 3 बचा 9, 11 3 33, 11 6 66, इतना 8 से कट जाएगा। 8 चौके 32 और 8 दूना 16, ठीक है। 3 चौके 12 और 25 चौके 100, 14 3 42, 14 14 25 70 के जीरो हासिल 7, 14 दूना 28 और 2 30 और 5 35, इतने यानी 350 इसका हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा 350 यानी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 494। देखिए 493 क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा सा इसको मैं नजर नहीं आ रहा होगा बढ़िया से तो मैच कर लीजिएगा। देखिए ए बी से 20% अधिक लाभ पर बेचता है। ए एक घड़ी को, बी को और सी को और डी को, 4 गो आदमी है। बी को 20% लाभ यानी कि 4 में, सॉरी 5 में खरीदा है तो एक ज़्यादा यानी 6 में बेच रहा होगा। बी सी को 30% लाभ पे, तो 30% देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आप याद खुद कीजिए। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/10, अगर 10 में खरीदा है तो 13 में बेच रहा है। सी डी को 10% हानि पर, तो अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, अगर 10 में खरीदा है तो 9 में बेच रहा है। अब यहाँ से सब तुलना कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 10 10 10, ये इतना हो गया। कुछ काट रहा है तो काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, इतना हो गया। 5 5 25, 250 हो गया। अभी 300 हो गया, अभी 13 3 39, 390 हो गया। 13 3 39 गुना 9 करते हैं, 9 9 81 का हासिल 8 9 3 27, 27 और 3 30,
और 5 35 इतना हो गया। अब बोला गया है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। बी का लाभ यानी कि बी का लाभ कितना है तो 50, एक सॉरी ए का लाभ है, अब बी का लाभ कितना है तो 90। अब बोला है कि बी का लाभ ए की तुलना में कितना अधिक है तो 40 अधिक है। भाई यहाँ पे 80 अधिक है एक्चुअली में, रेशियो में 40। बोला है कि डी कितने में खरीदा, 351 है। 351 का वैल्यू निकाल, 40 दूना से 2 तो 3 दूना 6 यानी 702 रुपया हो जाएगा, 702 रुपया, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। रेशमा इतने रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। वह वस्तु ए को 16% की हानि पर, बी को इतना परसेंट का लाभ पर बेचे। भाई साहब अगर यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा, ए को अगर 16% लाभ, अगर ए को अगर 16% हानि पे, तो 16% हानि पे बेच रहे तो बेच कितना में एक्चुअली यानी 84 यूनिट में बेच रहे, 84 यूनिट। और बी को 20% लाभ यानी कि 120 यूनिट में बेच रहा है। भाई दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो सेम करते। ए और बी का अगर यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल जाए तो 120/84 आता है, 84 आता है। अगर यहाँ से देखिए तो 8 से 21 चौक 84 हो जाएगा। 8 यानी 3 चौक 12 इतना हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 7 तिया 21 यानी 17 यूनिट। दोनों का कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट, लेकिन दिया कितना है 1734 दिया गया भाई साहब, और दोनों के जोड़े तो 17 यूनिट। अगर यहाँ पे देखें तो 17 कम 17 17 दोनों 14, लेकिन एक यूनिट का वैल्यू 102 आ रहा है, तो 102 पे 1 जीरो हो जाएगा। और 102 यानी कि 7 दूना 14 और 7 इतना हो गया, यानी कि इतना इसका वैल्यू। ए का कॉस्ट प्राइस ई हो गया और बी का कॉस्ट प्राइस जी हो गया। अब बोला गया ए को इतना में बेचा जाता है। भाई एक कितना में खरीदा है, 1020 रुपये में। अगर 1020 रुपया में खरीदा है तो भाई लाभ तो हो रहा है। अब लाभ हो रहा है कितना, सॉरी 1020 रुपये में खरीदा है। अब 1020 रुपये में खरीदा तो लाभ यानी 50 हो गया। और 7 2 1 127 रुपया, 127 रुपया 50 पैसा लाभ हो रहा है कितना में तो 10 इतना में। अब परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, यही इसका आंसर है। तो अगर इसको हम सोझा कर ले, लिखा गया टेढ़ा तो सोझा कर लेते हैं भाई साहब। एक बात ध्यान में रखिए, इसको कर लेते हैं सोझा, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। अब रेड कलर यूज करते हैं, रेड कलर देखिए भाई साहब, पॉइंट हटेगा तो ई तो यानी कि 1 जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा। आप देखिए जब काटेगा तो यहाँ पे इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, ई ऐसे खत्म। अब देखिए 3 से काट रहा है तो 3 3 और 4 3 12, 3 बार में काट गया। अब यहाँ से अगर देखें तो 4 3 12 2 3 6 5 15 इतना कट गया, ठीक है। फिर कट रहा है 17 बार में काटना चाहिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 6 2 8 7 5 85, 25/2 12.5%, यानी कि डी इसका आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 496। 496 बोला एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाए, यदि इतना अधिक में बेचता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो। भाई साहब अगर देखिए यहाँ से एक बात, अगर 100 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर 8% लाभ यानी 108 में बेचता, अगर 714 रुपया वो अधिक में बेचता तो 15% यानी 115 होता। तो भाई अंतर यहाँ पे देखे तो कितना यूनिट, ये तो रुपया में है, रुपया में यहाँ पे देखिए तो कितना यूनिट, 7 यूनिट। तो भाई 7 यूनिट जो है वो 714 के वैल्यू। अब बोला है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए 118 पे बेचना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 102 तो 8 दूना 16, लास्ट में 2 यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। नीरज को 840 रुपये वाला टी शर्ट का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% लाभ हो। यहाँ से एक बात पता है, एम पी बटा सी पी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट तो 100 और प्लस प्रॉफिट कितना है तो 18% तो 18 हो जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं 100 माइनस 16% तो यहाँ से अगर करते हैं तो 118 हो गया, 118। और अगर यहाँ करते हैं तो 84 हो जाए। अब बोला कि इतना वाला कीमत है, तो भाई कीमत कितना निकल गया, 84, 84 यानी 10 गुना है। तो भाई साहब अगर अंक तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना करना चाहिए, तो अंकित मूल्य तो 10 गुना, इसको भी कर दीजिए तो 10 से गुना कीजिएगा तो 1180 हो जाएगा। तो 1180 यानी कि सी जो दिया गया उसी से रिलेटेड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98।
किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और तो मार्क प्राइस 25 यूनिट 125 यूनिट, यदि अंकित मूल्य 1% छूट दिया है तो लाभ इतना होता है। लाभ किसको पे होता है भाई साहब? लाभ कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर लाभ 5% तो 105.5 हो जाता है, ठीक है। अब बोला कि एक्स का मान, तो भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है? तो डिस्काउंट अगर दे रहा है तो अगर 6 घटाते 19.5 हो जाएगा। 19.5 कितना में? तो 125 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अब 100% से गुना कर दीजिए तो ये 4 बार में चल जाएगा, ये 5 बार में चल जाएगा। 5 से 5 पाते 15, 5 9 45, 3 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 और 4 ते 12 3, सॉरी 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 और 4 ते 12 3 15.6 आ रहा है, यानी कि 15.6 डिस्काउंट जो दिया था वो 15.6% डिस्काउंट दिया था, इससे निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 400, सॉरी यहाँ पे देखिए कर लीजिए 400 ही है, 499 है, यहाँ पे लिखा गया है 499 क्वेश्चन नंबर है। उतना ध्यान में ना रहा, जो किताब लग रहा लिख रहे थे उनको, टाइपराइटर को, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई साहब। तो कोई बात नहीं, इतना होता है। 499 ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को इतना परसेंट हानि पर, ए और बी के बीच लाभ के बीच अंतर इतना है तो डी कितना में खरीदे। भाई साहब जो पिछले एक टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, देखिए क्वेश्चन आगे आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जस्ट है उसी टाइप का है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए बता देते हैं, कहाँ गया भाई, कहाँ का? देखिए देखिए जैसे ई क्वेश्चन है वैसे अगला क्वेश्चन है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। डी का वैल्यू यहाँ से पूछा है, डी का उसको में पूछा है, ए और बी का अंतर दिया गया, तो ये भी आप खुद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 500। बोला गया कोई विक्रेता अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 60% वस्तुओं को, अगर मान के चलिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 140 हो जाता है। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो एक वस्तु का मार्क प्राइस है। अगर 100 वस्तु खरीदते हैं तो देखिए कैसे होगा 100 वस्तु। अब बोला गया है कि 60% वस्तु, तो 60% वस्तु अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60% वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 140। और डिस्काउंट बोल रहा है 10%, 10% दे रहा है तो यानी 90% पे बेच रहा है, यानी 90% पे बेच रहा है। अब बोला और शेष वस्तु कितना? तो 40 बचा। शेष वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 140। तो 50% डिस्काउंट यानी 1/2। अब यहाँ से निकालिए, अगर 100 वस्तु खरीदे तो 100 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10,000 हो जाएगा भाई साहब। 10,000 कॉस्ट प्राइस इसका निकल गया, कॉस्ट प्राइस टोटल। अगर इसका दोनों को जोड़ते हैं 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 14 दूना 28, 280 पे मतलब 10 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 14 9 9 छक 9 छक 54 हो जाएगा। 9 छक 54, 10 गुना 14, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 5 70, 5 75, इतना हो गया। और 2800 और जोड़ दीजिए, तो 2800 और जोड़ दीजिएगा तो 0 6 8 5 13 3 7 2 9 हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि हमको कॉस्ट प्राइस आ गया 10,000 और सेलिंग प्राइस होगा 10,360 रुपया। अब क्या कीजिए, हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड जब लॉस निकालना है तो एक बात ध्यान में रखा कीजिए कि 100 यूनिट पे करके निकल रहे, तो 100 यूनिट पे करेंगे तो 100 इधरों बनाएंगे, 100 इधर, यानी 2 0 से 100 से भागा देते हैं, 100 से इधर भागा देते हैं, तो यानी कि जो बढ़ा है वो कितना? 3.60 आ रहा है। तो 3.60 यानी 6 आ रहा है, तो 3 पॉइंट से यही परसेंट बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। वहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।